डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वीडियो के अंदर विश्व में विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, पेय फसलें जो हैं, उन फसलों के उत्पादन, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनका विश्व वितरण और उनके विश्व व्यापार के बारे में बात कर रहे थे। आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग एक अन्य व्यापारिक फसल रबड़ के बारे में बात करेंगे। रबड़ से आप सभी लोग सुपरिचित हैं। हमारी गाड़ियों के टायर जो होते हैं, गलत लिखने पर जो पेंसिल्स को जो अपन इरेज करते हैं, वो जो रबड़ होता है, वो सब इसी रबड़ से बने होते हैं। ये एक औद्योगिक फसल है और ये है हेविया बार्सिलिनेसिस नामक वृक्ष के पौधे से जो दूध जैसा, जिसे लेटेक्स कहा जाता है, उससे इसका निर्माण होता है। ये एक प्रत्यास्थ है, जलरोधी है, विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण इसका विद्युत क्षेत्रों में बड़ा उपयोग है। जहाँ जहाँ बिजली का कार्य होता है, वहाँ वहाँ पर इसके कुचालक होने के कारण इसका बहुत बड़ा उपयोग है। ये वृक्ष मुख्यतः जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का मूल पौधा है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन के जंगलों के अंदर ये मुख्यतः पाया जाता है। तो रबड़ का मूल स्थान कौन सा है? रबड़ का मूल स्थान है अमेजन के जंगल, और इसका सबसे पहले जो प्राकृतिक रबड़ है, उसका सबसे बड़ा जो उत्पादन करता क्षेत्र था, वो भी आपके अमेजन के क्षेत्र, जैसे ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ये क्षेत्र थे। रबड़ का उपयोग क्या हो सकता है? देखिए, प्रारंभ में रबड़ का उपयोग पेंसिल के जो निशान है उनको मिटाने के लिए किया गया था। उस समय अमेजन वासी से कोटुचु कह के पुकारते थे। सर्वप्रथम चार्ल्स मैकेंट्रिस महोदय ने रबड़ से वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया। फिर टायरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में रबड़ का उपयोग विभिन्न प्रकार के जलरोधी कपड़े, टायर, ट्यूब, जूते, इंसुलेटिंग यानी विद्युत रोधी पदार्थों के निर्माण में किया जा रहा है, और रबड़ का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रबड़ के प्रकार कहते हैं। रबड़ कितने प्रकार का होता है? रबड़ प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़ पौधों से प्राप्त दूध से तैयार किया जाता है, जबकि संश्लिष्ट रबड़ रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। आजकल प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? प्राकृतिक रबड़ के अंदर मेहनत ज्यादा लगती है, पूंजी ज्यादा लगती है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। जबकि कृत्रिम रबड़ है, उसमें पूंजी कम खर्च होती है, इस कारण वो सस्ता पड़ता है और मजबूत भी होता है। इस कारण धीरे धीरे प्राकृतिक रबड़ का स्थान कृत्रिम रबड़ ने लेना शुरू कर दिया है। रबड़ की विभिन्न प्रकार की चार किस्में मुख्यतः हैं। हेविया बार्सिलिनेसिस या पारा या ब्राजील रबड़, दूसरी है मेक्सिको या कैरिबियन या केस्ट्यूलोवा इलेस्टिका रबड़, तीसरी है लैंड लफिया या पश्चिमी अमेरिकन अफ्रीकन रबड़, चौथा है फिक्स इलेस्टिका या भारतीय रबड़। इस पर इन चारों किस्मों में के अंदर जो प्रथम किस्म थी, जिसको पारा रबड़ या ब्राजील रबड़ कहा जाता है, वो किस्म सर्वश्रेष्ठ होती है और विश्व के अधिकांश बागानों के अंदर यही उगाया जाता है। अब है इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां, यानी रबड़ को उगाने के लिए किस किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। रबड़ मुख्यतः भूमध्य रेखा के सदाबहार वनों का पौधा है। सामान्यतः रबड़ की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु में की जाती है, अतः इसकी कृषि के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं का पाया जाना आवश्यक है। सबसे पहले तापमान। रबड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, अतः औसत तापमान उच्च होना चाहिए। 22 डिग्री से नीचे तापमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, आर्द्रता। रबड़ की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तब वर्ष भर नियमित रूप से औसत वार्षिक वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, यानी कम से कम 200 से 300 सेंटीमीटर, यानी उच्च वर्षा और उच्च तापमान, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता होती है। इसका रबड़ का जो उत्पादन होता है अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। तीसरी आपकी मृदा। रबड़ की कृषि उर्वर, गहरी, सुप्रवाहित, क्षार रहित मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है, यानी मिट्टी के अंदर क्षार या बेसिंग नहीं होनी चाहिए मिट्टियाँ। ये लेटराइट मृदा से लेकर के अधिक उर्वर दोमट और लावा मृदा में भी पैदा किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त रबड़ के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इस कारण श्रम भी सस्ता प्राप्त होना चाहिए। पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और राजनीतिक स्थिरता जैसे अन्य कारक भी इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह आप मानचित्र देख रहे हैं। इस मानचित्र के अंदर रबड़ का विश्व उत्पादन आपको दिखाया जा रहा है। अच्छी तरह से देख सकते हैं आप कि कौन कौन से क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन हो रहा है। चाइना, भारत, ब्राजील, अफ्रीकन राष्ट्र जो भूमध्य रेखा के चारों तरफ हैं फैले हुए हैं, उन राष्ट्रों में रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। रबड़ मुख्यतः बागाती कृषि का पौधा है। बागाती कृषि में क्या, सर्वप्रथम इसके बीज उगाए जाते हैं। बीज उगाने के बाद जब पौधा 1 मीटर लंबा हो जाता है तब इसे मिट्टी से खोद करके इसको बागान में रोपित कर दिया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए इसकी कलम विधि के द्वारा इसको लगाया जाता है। उसके बाद में लगभग ये सब 7 साल का होता है तो इससे लेटेक्स प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उस लेटेक्स से फिर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। विश्व उत्पादन व वितरण 1920 से दक्षिणी पूर्वी एशिया प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। यानी दक्षिणी 1920 के बाद में, इससे पहले ब्राजील और उसके आसपास का जो क्षेत्र थे वो अग्रणी थे, लेकिन 1920 के बाद में दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वो इसका अग्रणी क्षेत्र बन गया है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, घना, भारत और फिलीपीन छोटे रबड़ उत्पादक देश हैं। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में विभिन्न देशों की भागीदारी दिखाई गई है आपको, जिसमें थाईलैंड का स्थान प्रथम है। यानी सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा देश करता है? थाईलैंड। उसके बाद है आपका इंडोनेशिया है। और भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। तो सर्वप्रथम थाईलैंड। वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का वृहत्तम उत्पादक देश थाईलैंड है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों के द्वारा रबड़ पैदा की जाती है। दक्षिणी थाईलैंड में जहाँ गर्म उत्तर जलवायु मिलती है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान मिलते हैं। थाईलैंड विश्व का लगभग 34% रबड़ का उत्पादन करता है। ये देश रबड़ का निर्यात करता है। दूसरा इंडोनेशिया। रबड़ इंडोनेशिया एक प्रमुख बागाती फसल है। ये विश्व का दूसरा वृहत्तम रबड़ उत्पादक देश है। 1942 से लेकर के 1950 की अवधि में इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करता था। यहाँ अधिकांश उत्पादन उत्तरी और मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीज और कालीमंथन में होता है। सुमात्रा में छोटे छोटे खेतों के अंदर अधिकता है। वहाँ लघु काश्तकार रबड़ के उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। तो इंडोनेशिया में रबड़ की कृषि के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। उच्च उत्पादन लागत, कृत्रिम रबड़ से प्रतिस्पर्धा और रबड़ संग्राहकों की चलवासी जिंदगी। इस कारण धीरे धीरे इंडोनेशिया के अंदर रबड़ का उत्पादन घटने लग गया और विश्व के अंदर जो इंडोनेशिया का वृहत्तम उत्पादक दर्जा था वो कहाँ किसके पास चला गया? थाईलैंड के पास चला गया। फिर मलेशिया। 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लगाकर रबड़ के पौधे लगाए गए थे। यानी मलेशिया के अंदर रबड़ कहाँ से गया? श्रीलंका से। यहाँ मलया संघ में 64 किलोमीटर चौड़ी पेटी में मध्य के दाह से लेकर के जोहर बाहरू तक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई तक सुप्रभावित पहाड़ी भाग में रबड़ के बागान मिलते हैं और जो अधिकतर यूरोपीय वासियों के अधिकार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में पेनांग, केलांट, टिंगानू राज्य के लगभग 2% भूमि पर रबड़ के बागान हैं। मलेशिया विश्व का तीसरा रबड़ उत्पादक देश है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर रबड़ बागान मिलते हैं। मलेशिया की जलवायु रबड़ की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और अच्छी वर्षा होती है। मलेशिया के प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं सरावाक के पश्चिमी तटीय मैदान, किनवालू पर्वतीय पदीय क्षेत्र, जोहोर बाहुरू क्षेत्र, मलक्का क्षेत्र, पेराक क्षेत्र और पेनांग क्षेत्र। मलेशिया अपने अधिकतम रबड़ का क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। फिर भारत। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सन 1902 में पेरियार नदी के किनारे उत्तरी ट्रावनकोर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी को है। वर्तमान में रबड़ का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने के कारण भारत रबड़ के उत्पादन में मलेशिया के बाद विश्व में चौथा वृहत्तम उत्पादक देश बन गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में श्रेष्ठ रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत वर्तमान में रबड़ का अधिकांश उत्पादन केरल राज्य के कोट्टायम, किवलोन, कोझिकोड, एर्नाकुलम जिलों से प्राप्त होता है।
यहाँ अधिकांश छोटे बागानों में रबड़ उत्पादित की जाती है। शेष रबड़ तमिलनाडु के मदुरई, कन्याकुमारी, नीलगिरी जिलों में, कर्नाटक के कुर्ग, चिंगमगलूर जिलों में, अंडमान निकोबार द्वीपों से प्राप्त होता है। वियतनाम, यहाँ कंपुचिया की सीमा से लगे हुए सेंट जैक्स क्षेत्र में रबड़ के बागान मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल है तथा अधिकांश बागान फ्रांसीसी के अधिकार में है। वियतनाम में लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर 10.35 लाख टन रबड़ उत्पादित किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, घाना, जायरे में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लाइबेरिया सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। यहाँ रबड़ के बागानों पर अमेरिकी फायर स्टोन कंपनी का अधिकार है। लाइबेरिया में लगभग 533 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रबड़ के बागान है, जो विश्व का सबसे बड़ा एकल बागान है। ब्राजील, ब्राजील रबड़ की मूल भूमि है। ब्राजील का 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार रहा है। 1876 में सर हेनरी विकम नामक अंग्रेज ब्राजील के बीज इंग्लैंड में ले जाकर के क्यू गार्डन में ले जाकर के लगाए गए, जहां उनके पौध तैयार करके दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ब्राजील का अमेजन बेसिन जो रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रखता था, रबड़ के उत्पादन में निरंतर पिछड़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण निम्न है। यानी कोई टाइम ऐसा था जब विश्व के अंदर अमेजन का एकाधिकार था, लेकिन एक अंग्रेज व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ रबड़ के बीज ले जा करके ब्रिटेन में उनकी पौध तैयार करके उनकी अलग अलग देशों में उसकी सप्लाई करके, जिससे अमेजन का जो एकाधिकार था ब्राजील का वो खत्म हो गया। तो अमेजन में जो रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रखता था उसके पिछड़ने का कारण क्या है? यहाँ रबड़ के पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जिसके कारण वे सामूहिक रूप से नहीं उगते और विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण पेड़ों से दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। यानी वह प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं तो एक साथ कई प्रकार के पेड़ एक साथ उगते हैं। तो कई प्रकार के पेड़ साथ उगते हैं, उगने के कारण रबड़ के पौधे से जो लेटेक्स एकत्रित किया जाता है उसे एकत्रित करने में बड़ी परेशानी होती है। अस्वास्थ्यकर जलवायु होने के कारण श्रमिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण पर्याप्त श्रम शक्ति का अभाव रहता है। परिवहन साधनों की कमी है और अवैज्ञानिक ढंग से पेड़ों से दूध का संग्रहण किया जाता है। उपरोक्त कारणों से विश्व में रबड़ उत्पादक में अमेजन बेसिन का महत्व कम होता जा रहा है। वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया का अनुकूल जलवायु और मानवीय कारकों के विकास के कारण निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, चीन, कंबोडिया आदि देशों में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। सिंथेटिक रबड़, ये तो था प्राकृतिक रबड़ की बात की थी, अब हम सिंथेटिक रबड़ की बात करेंगे। सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन निरंतर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक रबड़ के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन पर मात्र विकसित देशों का एकाधिकार है। विश्व का लगभग 25% रबड़ का उत्पादन अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अन्य देशों के अंदर रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली और नीदरलैंड प्रमुख हैं। भारत और मेक्सिको जैसे विकासशील देश भी कृत्रिम रबड़ उत्पादन में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें लगभग 4 लाख टन रबड़ पुनः प्राप्त किया जाता है। अब विश्व व्यापार, प्राकृतिक रबड़ का अन्य कृषिगत कच्चे पदार्थों की तरह अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है और इसकी खपत का उपभोग विकसित देशों में होता है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादित देशों में कुल रबड़ उत्पादन का 5% से भी कम उपभोग किया जाता है। तब प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश जहाँ कुल रबड़ उत्पादन का 95% भाग निर्यात करते हैं, वहीं संश्लिष्ट रबड़ उत्पादक विकसित देश संश्लिष्ट रबड़ का मात्र 26% निर्यात करते हैं। मलेशिया ने रबड़ के निर्यात व्यापार में 1950 के बाद निरंतर प्रगति की। इंडोनेशिया और श्रीलंका में रबड़ का निर्यात व्यापार स्थित है। रबड़ के प्रमुख आयातक निर्यातक देश दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीकी देश निर्यातक देश है, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, लाइबेरिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयातक देश, रबड़ आयातक देशों में विकसित देश अग्रणी है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड एवं जापान आदि।